भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रीजन क्या है लॉस का? स्ट्रैटेजी? नहीं। मार्केट क्रैश? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा रीजन है कैलकुलेशन की गलती। बहुत सारे बिगिनर्स मार्केट में जंप तो कर लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगा तो उनका $10 का प्रॉफिट होगा या $1000 का लॉस। आज की वीडियो में हम फॉरेक्स की ABCD सीखेंगे, पिप्स और लॉट साइजेस। अगर ये समझ लिया तो समझो ट्रेडिंग का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिप की। इसका फुल फॉर्म होता है परसेंटेज इन पॉइंट, पर स्कूल की तरह डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझो। फॉरेक्स मार्केट में जब प्राइस हिलती है तो हम उसे पॉइंट्स या रुपीज में नहीं, पिप्स में नापते हैं। ये मार्केट की मेजरमेंट यूनिट है। एग्जाम्पल देखो, मान लो यूरो USD का रेट है 1.1050। अगर ये बढ़कर 1.1051 हो गया तो प्राइस कितना मूव हुआ? सिर्फ 0.0001, राइट? इस छोटे से मूवमेंट को हम कहते हैं 1 पिप। ज्यादातर करेंसी पेयर्स में पॉइंट के बाद जो 4th नंबर होता है वो पिप होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जापानीज येन वाले पेयर्स जैसे USD JPY। वहां पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर होते हैं। अगर USD JPY 150.00 से 150.01 हुआ तो वो 1 पिप काउंट होगा। तो याद रखना, पिप मतलब प्राइस का सबसे छोटा मूवमेंट। अब आते हैं लॉट साइज पर। ये वो चीज है जो डिसाइड करेगी कि एक पिप हिलने पर तुम्हारी जेब में कितना पैसा आएगा या कितना जाएगा। लॉट साइज बेसिकली ये बताता है कि तुम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। फॉरेक्स में मेनली 3 तरह के लॉट साइजेस होते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां लोग अकाउंट ब्लो करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट 1.00, सबसे बड़ा भाई। इसका साइज है 1 लाख यूनिट्स। अगर तुम 1 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लेते हो तो मार्केट का 1 पिप हिलना तुम्हारे लिए $10 यानी 830 रुपए के बराबर है। प्रॉफिट हुआ तो $10 पर पिप, लॉस हुआ तो $10 पर पिप। मिनी लॉट 0.10, ये बीच वाला भाई है। साइज है 10,000 यूनिट्स। यहां 1 पिप की वैल्यू होती है $1। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सेफ है। माइक्रो लॉट 0.01, सबसे छोटा भाई। साइज है 1000 यूनिट्स। यहां 1 पिप की वैल्यू होती है $0.10, सिर्फ 8-9 रुपए। अगर तुम नए हो और सीख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो लॉट यानी 0.01 से स्टार्ट करना चाहिए। चलो अब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस बनता कैसे है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो आपने यूरो USD बाय किया 1.1050 पर। आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा। आपने लॉट साइज लगाया 1 स्टैंडर्ड लॉट यानी 1.00। मार्केट आपके फेवर में गया और प्राइस पहुंच गई 1.1070 पर। डिफरेंस कितना हुआ? 1.1070 माइनस 1.1050 इक्वल्स 20 पिप्स। अब पैसा कितना बना? क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट था यानी $10 पर पिप, तो 20 पिप्स मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स $200 का प्रॉफिट। सही है ना? $200 मतलब सीधा 16-17 हजार रुपए। लेकिन वेट, अगर यही ट्रेड उल्टी पड़ जाती, अगर प्राइस 20 पिप्स नीचे गिर जाता, तो भाई उतनी ही तेजी से $200 का लॉस भी होता। यही वजह है कि नए ट्रेडर्स अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। वो बड़ा लॉट साइज लगा देते हैं बिना कैलकुलेशन के। देखो दोस्तों, फॉरेक्स कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर तुम्हारे अकाउंट में $100 या $500 हैं और तुम स्टैंडर्ड लॉट 1.0 मार रहे हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। 2 मिनट में अकाउंट 0 हो जाएगा। मेरा सजेशन, हमेशा माइक्रो लॉट यानी 0.01 से स्टार्ट करो। पहले पिप्स कैप्चर करना सीखो। जब कंसिस्टेंटली पिप्स पकड़ लोगे तब लॉट साइज बढ़ाला। रूल ऑफ थंब, $100 to $500 अकाउंट, ट्रेड 0.01 माइक्रो लॉट। $1000 to $5000 अकाउंट, ट्रेड 0.10 मिनी लॉट। $10,000 प्लस अकाउंट, तब सोचना स्टैंडर्ड लॉट के बारे में। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पिप्स क्या है और लॉट साइज कैसे काम करता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं लेवरेज और मार्जिन पर भी ऐसी ही सिंपल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली ट्रेडिंग क्लास मिस ना हो। हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।